हेलो बच्चों, आपका बच्चों स्टडी विद टॉपर चैनल पर हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स का स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है गति। गति का मतलब मोशन। क्या है मोशन, कहाँ से आया मोशन, क्या होता है मोशन, इसे समझेंगे। और उसके बाद बहुत सारी टर्म्स जैसे कि भौतिक राशियां हुई, उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। देखो बच्चों, सबसे पहले हम गति को समझेंगे। गति क्या है? गति ये हुआ गति। गति का मतलब क्या है? जब कोई वस्तु, कोई भी वस्तु है, अगर वह वस्तु, जब कोई वस्तु, यहां लिखेंगे जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के सापेक्ष, जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के सापेक्ष एक जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के सापेक्ष समय के साथ, समय के साथ, जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के सापेक्ष समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है, तो वस्तु गतिशील अवस्था में कही जाती है। तो वस्तु गतिशील अवस्था में कही जाती है, या वस्तु गतिशील कही जाती है, गतिशील अवस्था में कही जाती है। देखो क्या है, हमने देखा जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के सापेक्ष समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है, तो उसे गति कहते हैं। उसे क्या बोलेंगे? तो उससे तो वस्तु गतिशील अवस्था में कही जाती है, या गति कहते हैं इसे। ये भी आप यहाँ पर लिख सकते। जैसे कि भाई एक ऑब्जेक्ट ये था, एक ऑब्जेक्ट बी था और एक ऑब्जेक्ट सी था। ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 दोनों ने एक साथ चलना प्रारंभ किया और चलते चलते ही यहां पर पहुंच गए। ये बी ए डैश और ये बी डैश। लेकिन सी अपनी जगह पर ऐसे ही बैठा हुआ है। सी अपनी जगह पर ऐसे ही बैठा हुआ। तो हमने ये देखा कि जो ए है और बी है, वे साथ साथ चल रहे हैं। वे अपने आप को, यानी कि एक दूसरे को स्थिर महसूस करें। लेकिन जो सी स्थिर है, उसको वे गतिशील महसूस करेंगे। कि गतिशील दिखेगा उन्हें कि ये पीछे हट रहा है। सी क्या है? वो पीछे हट रहा है, कि भाई सी जो है ये पीछे हट रहा है। लेकिन वास्तव में क्या है
कि जो सी है वो स्थिर है और जो ए बी है वे गतिशील अवस्था में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सी है वो स्थिर बिंदु के सापेक्ष यही हमारा निश्चित बिंदु है। हम गतिशीलता का पता लगाएंगे। तो ये हो गए हमारी गतिशील। ये क्या है? गतिशील। चलो ये होगा गतिशील, ये दोनों। अब इसके बाद हम समझते हैं भौतिक राशि। जिसको हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं, भौतिक राशि। देखो में राशियां, में राशियां जिनको, में राशियां जिनको, जिनको प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्टली या अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष में राशियां जिनको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है, मापा जा सकता है। चलो तथा जो भौतिकी के नियमों का पालन करती है, भौतिकी यानी कि फिजिक्स, भौतिकी के जो रूल है, नियम है, रेगुलेशन है, नियमों का पालन करती है, पालन करती में राशियां जिनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली है रूप से मापा जा सकता है, तथा जो भौतिकी के नियमों का पालन करती है, भौतिक राशियां कहलाती है। भौतिक राशियां कहलाती, योगी हमारी भौतिक राशि। जैसे अगर हम एग्जाम्पल ले भौतिक राशियों का, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लंबाई हुई, जैसे कि लंबाई, उसके बाद हम लेंगे द्रव्यमान, फिर हमने ले लिया आयतन। ये हमारी सारी की सारी भौतिक राशियां। अब भौतिक राशियां जो होती हैं वे दो प्रकार की होती हैं। भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है। पहली राशि जो होती है मूल राशि, मूल राशि, ये होगी पहली प्रकार की राशि, मूल राशि। मूल राशियां किसे कहेंगे? क्या होती है मूल राशियां? में राशियां जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती, किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती है। में राशियां जो किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती, कोई भी अन्य राशि उस पर निर्भर नहीं करती है, क्या कहलाती है? करती है, मूल राशियां कहलाती है। मूल राशियां कहलाती है। जो मूल राशियां होती हैं वे 7 मूल राशियां होती हैं। बच्चों जो मूल राशियां हैं ना,
यानी कि मूल राशियों का मतलब बेस क्वांटिटीज जो है हमारी में 7 होती है। क्या 7 होती है? मूल राशियां 7 होती है। मूल राशियां 7 होती है। मूल राशियां 7 होती है। जो नंबरिक मूल राशि है हमारी वो होती है लंबाई। चलो नंबर 1 लंबाई हुई। नंबर 2 की अगर हम बात करें वो होता है द्रव्यमान। और नंबर 3 की अगर हम बात करें वो होता है समय। और नंबर 4 की अगर हम बात करें वो होती है विद्युत धारा। विद्युत धारा। नंबर 5 की अगर हम बात करें वो होता है ताप। नंबर 6 जो होती है वो होती है ज्योति तीव्रता, लुमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता। और एक और हमारी जो राशि है 7वें नंबर की मूल राशि वो होती है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा। ये राशियां हमारी मूल राशियां कहलाती है। बच्चों ये राशियां आपको याद करनी है भाई। मूल राशियों को याद करना है क्योंकि इनका प्रयोग हम आगे करेंगे भाई। इनका प्रयोग हम करेंगे और उसके बाद हमारी जो व्युत्पन्न राशि है वो भी इनकी सहायता से ही प्राप्त की जाएगी। तो अगली टाइप की जो हमारी राशि है वो होती है व्युत्पन्न राशियां। देखो व्युत्पन्न राशियां। देखो व्युत्पन्न राशियां डिराइव्ड क्वांटिटी, वे राशियां जिनको मूल राशियों की सहायता से उत्पन्न किया जाता है। में राशियां जिनको मूल राशियों की सहायता से मूल राशियों की सहायता से उत्पन्न या प्राप्त किया जाता है। प्राप्त किया जाता है। व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। व्युत्पन्न राशियां व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें भाई, हमारी पहली जो व्युत्पन्न राशियां मैंने कहा आयतन है। क्यों है आयतन? क्योंकि भाई लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई है तो सारी की सारी लंबाई ही है तो इसलिए आयतन होगा। दूसरी प्रकार की जो होगी वो होगी चाल, क्योंकि किसका प्रयोग करेंगे हम? चाल, दूरी बटे समय का प्रयोग करेंगे। भाई चाल के बाद हम घनत्व को भी कह सकते हैं। तो आदि ये सारी की सारी हमारी होती है बच्चा लोग व्युत्पन्न राशियां। ये सारी जो राशियां हैं बच्चों वे व्युत्पन्न राशियां होती है। आज की क्लास में मेरे बच्चों इतना ही। अगली क्लास में हम इससे आगे का पार्ट स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो बच्चों इसको सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।